साथियों राम राम। साथियों बहुत दुख की खबर है। आज सुबह मैंने अखबार खोला था, पासोली और बड़ा खेड़ा के बीच की खबर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे साथियों। जहाँ गरीब परिवार के घर में खुशी का माहौल था। एक दिन पहले भाई की शादी होती है धूम धड़ाके से। आज की नाइट उसके 3 सिस्टर के इकलौता भाई था और तीनों सिस्टर की शादी कल शाम को 3 बजे बारात आने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ बन रही थी, रिश्तेदार इधर उधर नाच रहे थे, डीजे चल रहे थे। लेकिन ऊपर वाले की अलग ही मर्जी थी। उन तीनों बहनों के बीच में एक ही भाई था मेरे साथी, और वो भाई कुछ काम के लिए घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलते ही बजरी माफिया का आतंक फैला हुआ उस बड़ा खेड़ा और पासोली के बीच में। बाइक लेके वो भाई निकलता है और बजरी का डंपर धना धुन आता और उस बच्चे को, उस गरीब किसान के बेटे को कुचल के वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ी घटना है साथियों। इतना बड़ा आतंक बजरी माफियों का फैल रहा है कि पूरे चित्तौड़ में पता नहीं कहाँ कहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है और प्रशासन क्या कर रहा है ये मेरे समझ में बाहर है। और उस गरीब परिवार में जहाँ हजूरी समाज के लोग जो गरीब किसान हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके अपनी शादी का बंदोबस्त किया होगा और उसी घर में आंसू बहना शुरू हो गए साथियों। ये बहुत निंदे करने वाली घटना है, पहली घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। कितनी ही घटना हो चुकी है। जब राजस्थान सरकार ने वहाँ कोई लीज नहीं, कोई माइनिंग नहीं और अंधाधुंध डंपर चल रहे हैं और गरीब किसान के बेटों को कुचल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आखिरकार वो सब कुछ बंद होते हुए डंपर क्यों चल रहे और किसके इशारे पे चल रहे और गांव में इतना तेज चलाने की क्या जरूरत थी। उस गरीब परिवार के आंखों का क्या हाल हो रहा होगा। उस तीनों बहनों के इकलौता भाई था वो। तीनों बहनें दुल्हन बन के तैयार थी कि मेरा भाई बाजार से आएगा और मंडप में बैठेगा, लेकिन क्या पता था होनी को अनहोनी हो जाएगा। साथियों, मैं इस बात का ये मकसद मत समझना कि नरेश फौजी वो गरीब परिवार है, उसकी आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है। मैं उस परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के अपील है कि सरकार ने बजरी बंद कर रखी तो डंपर किसके इशारे पे चल रहे, आप उनके नाक में नथ कब डालोगे। जवाब आपसे है, हम आपसे जवाब मांगेंगे क्योंकि पूरे जिला के मालिक आप हो। वहाँ के विधायकों ने इतने बजरी माफिया की वसूली कर रहे हैं, अगर वसूली नहीं करते तो डंपर नहीं चलते मेरे साथियों। वसूली उनके घर तक जारी जभी जाके डंपर चलते। बाकी हमने देखा है उन बजरी माफियों का आतंक, घर में जाके उन लोगों को मारते ढाड़ते, कितनी हत्या कर चुके वो लोग चित्तौड़ जिला में। लेकिन अभी तक प्रशासन के नाक के नीचे रेंगटा हो रहा है, लेकिन नहीं देख रहे क्योंकि उनके उन नेताओं का दबाव है। मैं कलेक्टर महोदय से अपील और निवेदन करूंगा, कलेक्टर महोदय इन नेताओं का राज 5 साल है, आप गरीब किसान के परिवार को देखो। उस बड़ा खेड़ा गांव में जाके देखो, जो उस गरीब परिवार की आंखों में कितना आंसू आ रहा होगा। वो खुशियां का माहौल था और इकलौता भाई 3 बहनों के बीच में मौत के घाट उतार दिया। कोई एक्सीडेंट होता तो हम मानते, लेकिन बजरी माफिया का आतंक डंपर के बीच में आके उसको वहीं मौत। आखिरकार ये कब तक आतंक रुकेगा। इस बेगू की धरती के ऊपर इन पापियों ने इतना पाप कर दिया, गरीब परिवार की उस परिवार को देखा नहीं जा रहा है। साथियों, प्रशासन से मेरी अपील है कि अगर आप कार्रवाई करो तो ठीक है, नहीं तो इन बजरी माफियों को वो इलाज कर देंगे जो इनकी साथ पुख्ते याद रखेगी। अब बहुत बुरा हालात होगा इन बजरी माफियों का। और उस गरीब परिवार के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको शक्ति और अपनी सांस दे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उस परिवार के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। उनके दुख के आंसू हम पूछने का काम करेंगे
और एक और मेरी लास्ट और फाइनल अपील है, कलेक्टर महोदय, इन बजरी माफियों की नाक में नट डाल दो और ये जो इनके वसूली करा रहे, पैसे ले रहे, लीज नहीं है, माइनिंग नहीं है, तो वहाँ पे बजरी कौन निकला रहे, इसकी आपको पता करना होगा। अगर आप इसका पता नहीं कर सकते हो, कौन इनको बजरी माफियाओं को पनाह दे रहा है, इस बात का जवाब हम आपसे मांगेंगे। अगर आपने ये जवाब नहीं दिया, हम सोचेंगे आप भी इनमें इस फिल्म में मिले जुले हो। और भजन लाल जी, आपसे निवेदन है, विधायक आपने इसलिए छोड़ दिया कि बजरी की वसूली करो। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भजन लाल जी आपको। आपके अमेलिया आपके कब्जे में नहीं है, बजरी की वसूली करा रहे हो, गरीब किसान के बेटों की मौत हो रही है। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। आपसे तो अच्छा मुख्यमंत्री को एक पत्थर बिना के बिठा देते तो राजस्थान की जनता सोचती कि कोई नहीं, हमारा पत्थर तो बेटा है। आपको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राजस्थान जल रहा है, आपके एमएलए को पता ही नहीं बजरी की वसूली कर रहे, आपको कुछ पता नहीं। कचौरी कोटा की खानी, दही पड़े जयपुर के खाने, राजस्थान से क्या काम है। निकल गए 3 साल। बजरी माफियाओं, आपका आतंक मैं कभी बेगू की धरती पर नहीं चलने दूंगा। अब तुम्हारा अंत आना शुरू हो गया। साथियों, इस आवाज़ को उन कानों तक पहुंचा देना, और उस गरीब परिवार के साथ मैं हूं। राम राम साहब।